ये हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री ने कहा है। और भारत सरकार के गृह मंत्री के स्टेटमेंट का समर्थन एक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का उसके मुखिया हाफिज सईद ने किया है। और हाफिज सईद ने यह कहा है कि भारत सचमुच एक टेररिस्ट स्टेट है। क्या भारत सरकार के गृह मंत्री के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आई है? क्या यह बात जो है कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी की समझ में नहीं आ रही है? क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की समझ में यह नहीं आ रही है? नहीं, वास्ट आउट तो मैं नहीं कह सकता। हम पार्लियामेंट के सेशन को यह नहीं चाहेंगे कि वो पार्लियामेंट स्टॉल हो, लेकिन निश्चित रूप से यदि भारत सरकार के गृह मंत्री यदि अपॉलॉजी टेंडर नहीं करते हैं तो हम मजबूर हैं इस मामले को संसद में उठाने के लिए। और संसद में भी इस सरकार के ऊपर हम सभी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग प्राप्त करके प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे कि वह इस पर क्षमा मांगें। यदि नहीं क्षमा मांगते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके लिए भी हम सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे। देखिए, हम केवल नेगेटिव इशूज़ के आधार पर ही चुनाव के मैदान में नहीं जाएंगे। हम पॉजिटिव इशूज़ के आधार पर भी जाएंगे कि बीजेपी यदि गवर्नमेंट बनाती है तो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट बनती है तो हम क्या क्या करेंगे, यहाँ इन सब सारी चीज़ों को लेकर जाएंगे। वहीं पर कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के जो फेल्योर्स हैं उसकी भी हम चर्चा जनता के बीच करेंगे। और साथ ही इसके पहले बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जबकि अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस गवर्नमेंट के 6 वर्षों के परफॉर्मेंस को इस देश की जनता ने देखा है और 9.5-10 वर्षों में इस गवर्नमेंट के भी परफॉर्मेंस को जनता ने देखा है। दोनों का कंपैरिजन भी हम लोगों के सामने रखेंगे। मैं जानता हूं कि अब पॉलिटिकल अवेयरनेस कॉमन मैसेज में इतनी बढ़ चुकी है कि अच्छी तरह लोग समझेंगे कि सचमुच एक बेहतर हुकूमत, गुड गवर्नेंस कौन पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है, यह लोगों की समझ में आ जाएगा। देखिए, रिफॉर्म किसे मैं कहता हूँ इसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए। जिस तरीके का रिफॉर्म ये कर रहे हैं मैं समझता हूँ उसे रिफॉर्म नहीं कहा जाना चाहिए। रिफॉर्म यदि करना है तो ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए ताकि इस देश की इनकम डिस्पैरिटी समाप्त हो। रिफॉर्म इकोनॉमी में ऐसा होना चाहिए ताकि इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो। रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए ताकि इस देश के किसानों की हालत सुधरे, लोगों को रहने के लिए मकान मिले, लोगों के पेट के लिए रोटी मिले। इकोनॉमिक रिफॉर्म होना चाहिए तो ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो तो इस देश के लिए बहुत ही घातक है।